Welcome, kids. एक जमाने की बात है। एक अजीम बादशाह एजाज था जिसके इंसाफ और दौलत के चर्चे हर तरफ थे। उसकी दो बेटियां थीं जिनसे वो बेहद मोहब्बत करता था। बड़ी बेटी का नाम मीरब था और छोटी बेटी का नाम ऐमानी था। बादशाह दोनों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता था। वो घंटों उनसे बातें करता, उन्हें कीमती तोहफे देता और चाहता था कि वो हमेशा खुश रहे। एक दिन बादशाह ने अपनी बड़ी बेटी मीरब से पूछा, क्या तुम अपनी जिंदगी और दौलत मेरे हाथों में छोड़ने पर मुतमिन हो? मीरब ने हैरान फौरन जवाब दिया, अगर आपके हाथों में नहीं तो फिर किसके हाथों में छोड़ूं? बादशाह इस जवाब से बहुत खुश हुआ और मुस्कुरा दिया। फिर उसने यही सवाल अपनी छोटी बेटी ऐमानी से किया, दौलत मेरे हाथों में छोड़ने पर मुतमिन हो? ऐमानी ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, नहीं बाबा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी किस्मत खुद बनाना चाहूंगी। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम अभी इतनी छोटी हो कि अपने अल्फाज का मतलब नहीं जानती। मगर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने का मौका देता हूँ। उसी वक्त उसने शहर के किनारे रहने वाले एक बूढ़े गरीब फकीर को दरबार में बुलवा भेजा। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और बहुत गरीब था। जब वह दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, तुम बहुत बुरे और कमज़ोर हो। तुम्हें किसी नौजवान की ज़रूरत होगी जो तुम्हारी मदद करे। मैं अपनी छोटी बेटी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। वो अपनी रोज़ी खुद कमाना चाहती है और तुम्हारे साथ रहकर ऐसा कर सकती है। बूढ़ा फकीर इतना हैरान और परेशान हुआ कि कुछ कह ना सका। मगर नौजवान शहजादी ऐमानी मुस्कुराती हुई उसके साथ रवाना हो गई। मीरब ने बाबा से कहा, आप ऐमानी को रोक लें, ना भेजे, वो जा रही है। बाबा ने कहा, उसे जाने दो। उसकी गलती का और बात का एहसास उसको खुद होगा और वो लौट आएगी। वो खुशी खुशी चलती रही, जबकि फकीर हैरत में डूबा खामोशी से उसे अपनी झोपड़ी तक ले गया। जब वो झोपड़ी पहुंचे तो फकीर बहुत सोचने लगा कि शहजादी के आराम के लिए क्या इंतजाम करें। मगर वो बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी चरपाई, दो टूटे हुए खाना पकाने के बर्तन और पानी का एक मिट्टी का मटका था। इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आखिरकार शहजादी ऐमानी ने उसकी उलझन खत्म करते हुए पूछा, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? फकीर ने शर्मिंदा होकर कहा, शायद कहीं एक पैसा पड़ा हो। शहजादी ने कहा, मुझे दे दीजिए और जाकर मेरे लिए एक चरखा और करघा आधार ले आइए। फकीर ने बड़ी तलाश के बाद एक पैसा ढूंढ लिया और चरखा और करघा लाने चला गया। जबकि शहजादी बाजार गई, वहां उसने 1 फादिंग का तेल और 3 फादिंग का सैन खरीदा। वापस आकर उसने फकीर को चरपाई पर बिठाया और 1 घंटे तक उसके पाँव पर तेल मलती रही ताकि उसे आराम मिले। फिर वो चरखे पर बैठ गई और पूरी रात धागा काटती रही, यहाँ तक कि सुबह तक निहायत बारीक और हसीन धागा तैयार हो गया। उसके बाद वो करघे पर बैठ गई और शाम तक एक खूबसूरत चांदी जैसा कपड़ा बन लिया। अब उसने फकीर से कहा, आप बाजार जाकर ये कपड़ा बेच आइए, मैं ज़रा आराम करती हूँ। फकीर ने पूछा, उसकी कीमत क्या मांगूं? शहजादी ने जवाब दिया, 2 सोने के सिक्के। फकीर बाजार गया। थोड़ी देर बाद बड़ी शहजादी मीरब वहां से गुजरी। कपड़ा देखकर वो बहुत मुतासिर हुई। ये ड्रेस कितने का है? 2 सोने के सिक्के। फकीर ने कहा। मीरब ने खुशी खुशी कीमत अदा कर दी। ये 2 सिक्के आपके लिए है। और फकीर सिक्के लेकर वापस आ गया। इसी तरह ऐमानी हर रोज यही करती रही, फकीर की खिदमत करती, निहायत खूबसूरत कपड़े बनती और महंगे दामों फरोख्त करती। आहिस्ता आहिस्ता शहर उसके बने हुए कपड़ों की वजह से मशहूर हो गया। फकीर की कमजोरी दूर होने लगी और झोपड़ी के फर्श के नीचे सोने के सिक्कों का खजाना जमा होने लगा। आखिर एक दिन शहजादी ने कहा, मेरा ख्याल है अब हम आराम से रह सकते हैं। उसने म्यांमार बुलवाकर एक शानदार महल नूम घर तैयार करवाया, जो पूरे शहर में बादशाह के महल के सिवा सबसे खूबसूरत था। जब ये खबर किंग एजाज तक पहुंची तो उसने हैरान होकर कहा, जो पूरे शहर में आपके महल के सिवा सबसे खूबसूरत है?
वकाई उसने कहा था कि वो अपनी किस्मत खुद बनाएगी और उसने बना भी ली। कुछ अरसे बाद किंग एजाज किसी दूसरे मुल्क के सफ़र पर गया। रवांगी से पहले उसने मीरब से पूछा कि वो क्या तोहफा चाहती है। मीरब ने जवाब दिया, बाबा मुझे याकूत का हार चाहिए। फिर बादशाह ने ऐमानी से भी पूछने के लिए कासिद भेजा। कासिद उस वक्त पहुंचा जब ऐमानी करघे में उलझी गिरे खोल रही थी। उसने सर झुककर कहा, बादशाह दरियाफ्त करते हैं, मिस्र से कौन सा तोहफा चाहेंगी। ऐमानी ने गिरे खोलते हुए बस इतना कहा, सब्र। उसका मतलब ये था कि कासिद थोड़ी देर इंतजार करें, क्योंकि वो गिरे खोलने में मशरूफ थी। मगर कासिद इस बात को ना समझ सका और यही लफ्ज़ तोहफे के तौर पर समझकर फ़ौरन वापस रवाना हो गया। जब कासिद ने बादशाह एजाज को बताया कि शहजादी ऐमानी ने सब्र मंगा है, तो बादशाह हैरान होकर बोला, मुझे नहीं मालूम कि सब्र वहाँ खरीदा जा सकता है या नहीं, मगर अगर मिला तो ज़रूर ले आऊँगा। शाहिर का मिस्र के मुल्क में बादशाह ने मीरब के लिए याकूत का हार खरीदा और एक खादिम को सब्र तलाश करने भेजा। खादिम बाजारों में सब्र सब्र पुकारता रहा। लोग हंसते रहे। आखिरकार बात मिस्र के बादशाह सब्र खान तक पहुंची। ऐमानी ने सब्र मंगा है। उसने खादिम को बुलाया और कहा, सब्र खरीदा नहीं जाता, मगर मैं एक खास संदूक दे सकता हूँ जिसमें एक जादुई पंखा था। उसने कहा, जो कोई इस पंखे को 3 बार हिलाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। थक और 3 बार मेज पर थक थक करने से वापस चला जाऊंगा। जब ऐमानी को ये संदूक मिला तो वो हैरान रह गई। उसने जैसे ही पंखा झूला, बादशाह सब्र खान जाहिर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती बढ़ी और दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मगर मीरब को ये सब मालूम हुआ तो वो हसद में जल उठी। जब उसे पता चला कि ऐमानी के घर एक खूबसूरत और अमीर बादशाह आता है, तो उसने बदला लेने का फैसला किया। एक दिन वो ऐमानी के घर गई और बादशाह सब्र खान के बिस्तर पर जहरीला शीशा बिछा दिया। इसी रात बादशाह शदीद बीमार हो गया और वापस अपने मुल्क चला गया। कई हफ्तों तक वो मौत के करीब रहा, मगर ऐमानी की दानिशमंदी, सब्र और मेहनत ने उसे बचाने का फैसला किया। उसने दरवेश का लिबास पहन लिया और फ़कीर का भेष बनाकर मिस्र रवाना हो गई। रास्ते में उसने बंदरों की बात सुनी कि एक खास दरख्त के बेरीज इस बीमारी का इलाज है। ऐमानी ने बेरीज को जमा किया और अपनी छोटी टोकरी में रख लिया। फिर वो बादशाह सब्र खान के महल पहुंची, जहां वो बीमार और कमज़ोर पड़ा था। ऐमानी ने बेरीज को बारीक पीसकर एक मरहम तैयार किया। उसने मरहम को बादशाह के जख्म और कमजोरी पर लगाया और साथ साथ दिल से दुआ और सब्र के साथ खिदमत भी फरमाई। हर रोज वो मरहम लगाती। चांद दिनों की मेहनत और खिदमत के बादशाह सब्र खान की हालत बेहतर होने लगी और आखिरकार वो बिल्कुल सेहतमंद और ताकतवर हो गया। बादशाह ने इनाम देना चाहा, मगर ऐमानी ने सिर्फ उसकी अंगूठी और रुमाल मंगा। बाद में घर जाकर उसने जादुई पंखे से बादशाह को बुलाया और अंगूठी और रुमाल दिखाया। ये देखिए, कुछ याद आया आपको? बादशाह सब समझ गया और कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक ऐमानी मेरी मलका ना बने। आखिरकार सब्र खान ने ऐलान किया कि वो ऐमानी से शादी करेगा और यूं ऐमानी मलका बनी और खुशखुर्रम जिंदगी गुजरने लगी। अगर इस कहानी ने आपको एक लम्हे के लिए भी खामोश कर दिया हो तो एक सब्सक्राइब हमारी खामोश मेहनत की सबसे खूबसूरत आवाज़ होगा, और अगर दिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी हो तो लाइक भी करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा लम्हा दिल से लगा।